Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 18th November. Our next definition is of Bernoulli random variable, जिसका हमारे पिछले यूनिट में क्वेश्चन था. यहाँ क्लियर हो जाए आपको. A random variable, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी. रैंडम वेरिएबल x which takes two values 0 and 1 with probabilities q and p respectively. That is, probability at x equals to 1 is p and probability at x equals to 0 is q. Where, ये हमने क्वेश्चन में किया था पिछले यूनिट में लास्ट में, where p plus q equals to 1 और q equals to 1 minus p is called a Bernoulli random variable. Bernoulli random variate and is said to be Bernoulli distribution. इसका हम टेबल बना सकते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी बनाया था. पहले लिख लेते हैं. दिखती बात है, दो वैल्यूज़ है ना, x इक्वल्स टू 1 पे p है, x इक्वल्स टू 0 पे q है. तो फाइनाइट हुआ. फाइनाइट किसके लिए आता है? डिस्क्रीट के लिए आता है. तो हम लिखते हैं इट इज़ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन and is written as x वेरिएबल है, that is Bernoulli वेरिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन 1p, so that इसको लिखने का ढंग, so that probability at x equals to 1 is p, probability at x equals to 0 is 1 minus p या q, where p की probability की वही वैल्यू रहेगी lies between 0 to 1. इसका हमने पहले भी डायग्राम नहीं बॉक्स बनाया था, अब भी बना सकते हैं. क्या एक x आएगा, एक probability at x equals to x, दो ही x अगर 0 हुआ तो वैल्यू है q, 1 हुआ तो वैल्यू है p. q को 1 माइनस p भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब है हमारे पास पेज नंबर 2. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है. इस किसकी? ऑफ अ Bernoulli distribution. The probability density function of x can be written as fx, ये आपका क्वेश्चन था प्रॉपर, 1 माइनस p और q एट x इक्वल टू 3. मैंने एट बोल दिया, वैसे कॉमा डाल के लिखते हैं. p at x equals to 1, 0 otherwise. और इसको ऐसे भी लिखते हैं
पी एक्स 1 माइनस पी 1 माइनस एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 1, मतलब 0 पे 1 पे ये वैल्यू आती है, 0 एल्सवेयर। ये क्वेश्चन था, वहाँ पे x 0 1 नहीं दिया था, अकेला 0 दिया था, इसलिए वो वैल्यू 0 ही आ रही थी। और इसी को लिख सकते हैं पी एक्स 1 माइनस पी क्या होता है q, q 1 माइनस एक्स एक्स 0 1 0 एल्सवेयर। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, वेयर q इक्वल्स टू 1 1। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, तो पहले भी की है चैप्टर 1 में भी, यूनिट 1 में भी, 2 में, p प्लस क्यू, दो प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना, अगर दो ही है हमारे पास तो उनका सम कितना होता है 1 होता है। अगर हम इसका डायग्राम ग्राफ बनाएं, ग्राफ ऑफ probability density function of Bernoulli distribution is, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, यहाँ देखना आप, यहाँ रहेगा ओरिजिन x, यहाँ रहेगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है p है एंड q है, तो हम क्या करेंगे, इसको q देंगे, क्योंकि ये 0 एंड 1 पे वैल्यू है, ये हमारा, ये 0 है, ये 1 है, 0 पे वैल्यू कितनी है q, इसको डार्क कर देंगे। 1 पे वैल्यू कितनी है p, ये p है हमारा, तो 1 पे वैल्यू है ये p, ये हमारा ये ग्राफ बना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब आता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ, ये सारी चीज़ें अब बर्नौली में निकाल रहे हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। The cumulative distribution function of Bernoulli, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, is given by, देखिए एफ एक्स, cumulative एफ एक्स होता था, probability x लेस देन और इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन निकाले हैं हमने, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, when x लेस देन 0 एफ एक्स कितना आता था, प्रोबेबिलिटी एट एक्स लेस देन ज़ीरो पे कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास एक 0 पे है, एक 1 पे है, तो ये एल्सवेयर में आया, एल्सवेयर में क्या है 0। व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड मे बी इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स क्या आ गया, एट एक्स इक्वल टू 0, देखो इस साइड का लेके चलते थे हम, अगली बार इस साइड का, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है इसकी वैल्यू q, व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में किसकी वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 पे भी 0 पे भी, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ये क्वेश्चन किए हुए हैं हमने 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 है q, एक्स इक्वल टू 1 पे है p प्लस q कितना है 1, तो कैपिटल एफ एक्स डिफाइन हो गया हमारा 0 फॉर x लेस देन 0, देखो x लेस देन 0 पे 0 है, q फॉर दिस इंटरवल 0 लेस देन और इक्वल टू, 1 मिनट में नहीं आना, गड़बड़ कर दी, स्ट्रिक्टली आना था, एक में आती है ना इक्वालिटी,
यहाँ जो आ गया फिर वो, और x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और ये आ गया 1 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हो गया कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसके बाद हम करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इस केस में मोमेंट्स एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो फिर हम आराम से करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़रा गौर करना। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, यूनिट 1 में हैं शायद। अभी वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।